मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाने गोविंद गोविंद नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधच्च गुरुच्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवतु। नमस्कार, एस्ट्रो विचार में आपका स्वागत है। पिछले पहले वीडियो में हमने लिया कि कुंडली का महत्व, एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, उसके बारे में डिटेल बात की थी। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करंट सब्जेक्ट जो है कोरोना में ज्योतिष शास्त्र का महत्व या ज्योतिषीय दृष्टि से कोरोना काल में जो केयर लेनी चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा विषय है कि आजकल हम देखते हैं कि हर रोज़ अखबार, टीवी, न्यूज़, व्हाट्सएप खोलते हैं तो देखते कि खबर आती है कि XYZ ने आत्महत्या कर ली, और मैक्सिमम किसी का कोई टेंशन, किसी ने गुस्से में कर ली, किसी ने ये कोरोना के टेंशन में की। ये भी कभी पढ़ने में आता है कि करने वाले ने पहले 2-4 लोगों को, घर के लोगों को ख़त्म कर दिया और फिर खुद भी मर गया। ये सब बातें जो होती है, इस बारे में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हम बात करेंगे। पहले हम इसी विषय पे बात करेंगे। आत्महत्या करना महापाप है। अभी जो एक प्रसिद्ध सिने अभिनेता सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल विवेचन सभी अध्यात्म ग्रुप जो है उसके ऊपर शेयर किया ही है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से केतु, हर्षल, ये 2 ग्रह खराब होने के बाद, कुंडली के अंदर खराब होने के बाद, ग्रह खराब स्थिति में बैठने के बाद, अशुभ खानों में बैठने के बाद ये घटनाएं घटती है, गोचर में भी और प्रैक्टिकल जो कुंडली होती है उसमें भी। तो उस बारे में उन लोगों ने केयर लेना चाहिए। जिसका मार्केश शुरू है, जिसका गोचर 4, 8, 12 दशा, महादशा जिसकी मार्केश है, उन्होंने भी नाना प्रकार के विचार आते हैं, संकट आते हैं, उसमें वो मन उनका ढल जाता है। तो उन लोगों ने इस तरह कदम उठाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। 75% पब्लिक ऐसी है दुनिया की जो कभी ना कभी इस बारे में सोचती है। ऐसा किधर के बोलती है कि यार बहुत हो गया, मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर। बोलना करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुस्सा होता है तो इंसान बोल देता है, करता कुछ नहीं है। पर किसी को गुस्सा बहुत दिलाया गया, किसी को बहुत तकलीफ़ दी गई, किसी ने खुद ने बहुत वो सोच के अपने दिल पे असर कर लिया, अपने शरीर को तकलीफ़ दे दी हो, अपने दिल दिमाग को, मस्तिष्क को तकलीफ़ दे दी हो कि भाई ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये बहुत अन्याय हुआ, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसा जब इंसान सोचता है तो वो सोचने की तरफ कदम उठाता है। जैसे किसानों का हमने सुना, इतने किसान सोचता है क्या हुआ, बारिश नहीं आई, इतना मैंने लगाया, इतना मैंने सब ढेरों सारा पैसा खर्च किया, ये किया, अभी घर में ही खर्चा है, शादी है, ब्याह है। और वो एक सोच के दिन रात सोच कर उस डिसीजन पे आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर इंसान ने दिन में, ज्योतिषीय दृष्टिकोण में चंद्र बल मिलते रहे, दिन में मैक्सिमम पानी पीना है। चंद्रमा का कारक पानी है, सूर्य का कारक अग्नि है ज्योतिष की दृष्टि में। तो पानी पीते रहना चाहिए। साथ में पानी की बोतल हरदम रखना है। सफ़र पे भी जाते हो तो पानी की एक बोतल साथ में रखो। कहीं बीच में आप टॉयलेट में जाते हो तो उसके बाद आने के बाद तुरंत 1-2 गिलास शरीर में पानी पियो। शरीर में पानी भरा हुआ रहना चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात, एक बात हर इंसान ने सोचना चाहिए, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख है, विशेषकर रामायण में भगवान राम जी ने जो बोला हुआ है वो हर एक ने अपने दिल में, दिमाग में फिट कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र
का रामायण में हर कदम में उल्लेख है। ज्योतिष शास्त्र से भी ज़्यादा शुभ शकुनों का उल्लेख है। कोरोना काल में जब भी कब हम भी इस महामारी के बीच में जो संकट आ रहे हैं उसके बारे में जो सोचते रहते हैं, उसके बारे में जो कुछ घटनाएं अपने साथ घटी हुई है, किसी का जॉब गया है, किसी की सैलरी का प्रॉब्लम आया है, वो सोच सोच के वो ये मस्तिष्क में दिमाग में बैठा था कि आगे क्या होगा, मेरा आगे बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये कब तक चलेगा, ऐसा सोचते हुए फिर वो एक दिन डिसाइड करता है और इसमें उसको खुद को दोष देने लग जाता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो रामायण में एक उल्लेख है, भगवान जब चले जाते हैं सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में पिता आज्ञा और उनका वचन पालने के लिए, तो भगवान जी जब चले जाते हैं उसके बाद घटना घटती है कि दशरथ जी नहीं रहते हैं, भरत आता है। भरत भी सत्ता को नहीं बोलता है, वो बोलता मुझे नहीं होना ये सब सत्ता पाठ, मुझे इसको नहीं होना। फिर वो सब देखता, बाद में उसको नहीं होना ये देख के माता कैकेयी जी, जिनकी वजह से ये, जिनकी आज्ञा, जिनके अनुसार राम जी ने ये वचन पाला पिताश्री का, उनकी मांग थी कि मैं 14 साल के लिए वनवास चला जाऊँ। तो वो कैकेयी जी भी रोने लग जाती है। वो बोलती है यार जिसके लिए मैंने, भरत के लिए मैंने ये सब किया, वही भरत चाहता है कि मैं नहीं राजपाट संभालूंगा, मैं राजपाट नहीं करूँगा, मैं राजा नहीं बनूँगा, मैं खुद सन्यासी के वनवासी के वेश में जब तक 14 साल राम वहाँ रहेंगे, मैं यहाँ भी वैसा ही जीवन व्यतीत करूँगा। ये सब सोचते हैं, फिर वो भी रोने लग जाती है। कैकेयी, मंथरा को भी पश्चाताप होता है, दशरथ जी तो नहीं रहे जिन्होंने ये वचन दिया। तो होता क्या है कि भरत जी बोलते हैं कि अभी जो हुआ हुआ, हम सब नगरवासी, अयोध्यावासी और सब लोग हम जाएंगे, राम जहाँ भी है उनको बोलेंगे भाई, खुद कैकेयी भी आएगी, मंथरा भी आएगी और राम को वापस लेके आएंगे। तो राम को लाने के लिए भरत और उनकी पूरी प्रजा, हजारों लाखों में माता, तीनों माताएं, सभी लोग निकल पड़ते हैं। वहाँ आगे केवट प्रसंग के, वहाँ केवट जी के यहाँ भरत जी, राम जी का और लक्ष्मण जी का, सीता जी का जंगल में वहाँ निवास होता है। वहाँ भरत जी पहुँचते हैं। जाने के बाद तीनों माताओं को जब देखते हैं सफ़ेद वेशभूषा में, तो राम जी की आँखें 2 मिनट भर आती है और वो समझ जाते हैं कि ये घटना क्या घटी है क्या नहीं। और फिर वो भरत बोलने से पहले राम जी तीनों माता में सबसे पहले माता कैकेयी जी के चरण स्पर्श करते हैं। तो जैसे ही चरण स्पर्श करते हैं तो माता कैकेयी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। कैकेयी बोलती है राम, ये तू मुझे सबसे पहले चरण स्पर्श कर रहा है, अपनी सगी माता है या कौशल्या, सुमित्रा, मुझसे पहले तो मुझे कर रहा है। बहुत रोने लग जाते हैं। और वो रोते तो भगवान बोलते कि माँ आंसू पोंछते, वहाँ तू क्यों रो रहे हैं? तो नहीं, बोले ये सब मेरी वजह से हुआ, ये मैंने किया और तू सबसे पहले मेरा चरण स्पर्श कर रहा है। तो भगवान माँ के मुख पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, माता और सभी प्रजाओं को बोलते हैं कि आज सब लोग मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। और माता, आज तुमने बोला कि ये मेरी वजह से हुआ, आज के बाद ये कभी कोई नहीं बोलेगा कि इस घटना को, ये राम का जो रामायण घड़ा है या ये जो आज वनवास राम को हुआ है, इसलिए माता कैकेयी जिम्मेदार है, ये कोई नहीं बोलेगा। फिर भगवान बोलते हैं कि, फिर कैकेयी बोलती कि ये मैंने तो फिर किसने किया? मैंने तो किया, मैंने तो मांगा तेरा वनवास। तो राम जी बोलते हैं कि नहीं माता, हर इंसान के जिंदगी में सुख दुख जो भी कोई घटना घटती है उसके पीछे 12 से 14 कारण होते हैं। रामायण में वो सब कारण राम जी ने उस अरण्य कांड में बताए हुए हैं, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में बताए हुए। और उस में जो इम्पोर्टेंट 3 बातें उन्होंने बताई, वो 3 बातों में पहली बात उन्होंने बताई कि माता,
जीवन में जो भी कुछ चलता है वो सब विधि लिखित होता है। जो आपका लिखा हुआ है वो होना ही है, वो टलना नहीं है। दूसरी बात, वो बताते हैं कि माता, देखो रामायण में एस्ट्रोलॉजी का भी उल्लेख उस समय हुआ है, भगवान राम जी के मुख से। कितनी प्राचीन विद्या है ज्योतिष शास्त्र। माता दूसरी वजह ये होती है, किसी के साथ कोई अच्छा बुरा घटता है तो उसके ग्रहमान होते हैं। भगवान राम जी कहते हैं कि आपके ग्रहमान अच्छे नहीं रहे तो आपके साथ कोई बुरी घटना घटेगी। कोई निमित्त होगा लेकिन वो उसकी वजह वो नहीं होगा। तो आपका ये लिखा है, एक तो पहली बात उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात, आपके ग्रहमान चेंज हो गए, ग्रहमान खराब हो गए, अच्छे हो गए, बिगड़ गए, जो आज हम अपनी रूटीन भाषा में बोलते हैं ये वर्ड, तो आपके ग्रहमान उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और तीसरी बात उन्होंने किया कि जन्मों जन्म का कर्म, आज का नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये आदमी इतना कर्म खराब करता है, ये इतना ही करता है, और इसका कितना बढ़िया चालू है देखो, और हम इतना पूजा पाठ करते। उसके जन्मों जन्म का कर्म है, उसके कई जन्म का कर्म होगा अच्छा। वो उसका बुरा समय कटने का टाइम नहीं आया है, वो अच्छे का फल भोग रहा है। जिस दिन उसका अच्छा कर्म खत्म हो जाएगा तब वो उसने ये आपके जो दिख रहा है कि वो बुरा कर रहा है, उसको कर्म का फल आज नहीं तो कल हर एक को चुकाना ही है। तो राम जी बोलते हैं उसके जन्मों जन्मी के जो कर्म होते हैं उससे वजह से उस घटना घटती है। ना तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होता है, ना किसी ने उसको दोष देना चाहिए। रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान राम जी बोलो, सीता जी बोलो, माता कैकेयी जी बोलो, किसी ने भी जनक जी बोलो, जनक जी बोले यानी आज के ज़माने के जैसा बलशाली अमेरिका है, रशिया है, वहाँ के नेता, वैसे उस ज़माने के जनक जी थे। तो मेरी लड़की इतने मखमली गद्दी पे सोती है और उसको वनवास में वो आज गई है। उस ज़माने में इस ज़माने के जैसा होता तो वो आक्रमण कर देते थे अयोध्या पे। मेरी लड़की पे ऐसा अन्याय, मेरे जमाई के ऊपर ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है कि हर पात्र में रामायण ने सीखना है। रामायण आपको तो लोग बोलते हैं रामायण में सत्य का महत्व है, जरूर महत्व है। तो जमाना ही वो था, हर घर में सत्य बोला जाता। एक पत्नी व्रत का महत्व है, उस जमाने में हर घर था। राम जी तो थे ही, हर उस जमाने में तो वही था। अयोध्या राम राज जो बोलते हैं उसमें रामायण से आपको सीखना है। रामायण का इम्पोर्टेंस कभी आपको लेना है तो एक ही लो कि रामायण में कहीं भी कोई भी किसी को भी दोष नहीं देता था, किसी को भी दोष नहीं कि ये इसने किया, ये उसने किया, किसी के भी कोई भी दोष नहीं देता था। ना राम ने पिता को दोष दिया, ना राम ने कैकेयी को दोष दिया, ना राम ने मंथरा को दोष दिया, ना लक्ष्मण ने दिया, ना माता कौशल्या ने कैकेयी को दिया, ना जनक ने किसी को दिया। किसी ने भी किसी को दोष नहीं दिया। जब ये वनवास में जाते हैं सब लोग लेने राम जी को बुलाने, राम जी तो नहीं बोलते कि नहीं आप आए, आप जैसे आए वैसे जाओ, मैंने जो पिता को वचन दिया मैं पूरा करके ही आऊँगा। वो तो आते नहीं है राम पर, वापस लौटते सब भरत और ये। पर रामायण में उसी समय उधर से जनक जी भी आते हैं अपनी से सभी प्रजा को लेके कि भाई चलो राम को बोलेंगे अभी जो हो गया आ जाइए आप अभी। तो वो भी आते हैं, वो भी रिटर्न जाते हैं। और उस वक्त जनक जी की धर्मपत्नी माता सीता जी की माता जी अपने बहन जो बोलते हैं माता कौशल्या जी को पूछती है कि आप मुझे बताइए ये हुआ क्या है, इसकी वजह क्या है, ये किसने किया है, ये क्यों इतना हुआ ऐसा। तो माँ कौशल्या भी तब बोलती है कि नहीं, ये किसी ने नहीं किया, ये कर्म है जिसका उसका, ये विधि लिखित है, वो हो रहा है। वो ऐसा नहीं बोलती है तुरंत कि भाई ये इसने किया, ये माता कैकेयी की वजह से हुआ या मंथरा ने ऐसा, वो कुछ भी नहीं बोलती है। कौन? कौशल्या जी।
तो इम्पोर्टेंट राम जी ने जो बोला ख्याल रखिए कि आपके साथ कोई भी बुरा नहीं करता है, आपके साथ कोई भी कोई अशुभ नहीं करता है। आपके कर्म खराब है, उस समय आपके दिनमान आपके ग्रहमान खराब है, उसको फेस करो। 14 साल राम जी गए, वनवास गए, उन्होंने ना तो कोई पिता को दोष दिया, ना माता को दोष दिया, ना मंथरा को दोष दिया, ना अब किसी को दोष दिया। अपने कर्म के लिए भी नहीं रोए वो, अपने ग्रहमान के लिए भी नहीं रोए। वो बोले ये विधि लिखित है, मैं जाऊंगा, जो लिखा है वो मैं करूंगा। तो इस तरह हर आत्महत्या करने वाले के दिल में जब विचार आता है तो उसने ये बात, रामायण की कथा, रामायण का जो ग्रहमान के बारे में बोला हुआ है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो दिल दिमाग में फिट करना है कि ये जो भी कुछ आ रहा है इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। ये मेरा ग्रहमान खराब है, मेरा काल खराब है, मेरी स्थिति खराब है, आज मेरा विधि लिखित जो चल रहा है वो उसको मैं फेस करूँगा। वो कुछ देखो, रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। तो हर समय के लिए श्रद्धा सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कभी आपने संयम से काम किया, ये आपने दिल दिमाग में, जब आपके दिमाग में विचार आता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये भगवान राम जी ने ही कहा है कि आपके ग्रहमान कुछ खराब होंगे तो कुछ विपरीत घटी करेगी। भगवान राम जी ने कहा है कि कुछ विधि लिखित लिखा होगा वो होगा, उसको फेस करो। भगवान राम जी ने किया है कि अपने कर्म कुछ हो गए, उसका फल आपको भोगना है तो उसको भोग लो। भोगने के बाद अच्छे कर्म का वापस शुरू हो जाएगा, अच्छे काम करते रहो तो वो फल अच्छा मिलता रहेगा। तो किसी को भी दोष मत दो कि इसकी वजह से ये हुआ मैं फांसी लगा लेता हूँ, इसकी वजह से ये हुआ मैं आत्महत्या के लिए चला जाता हूँ। सोच लो, विचार आ गया, ठीक है, कुछ पल शांति रख लो, सबूरी रख लो, दो भगवान का नाम स्मरण कर लो, 2 गिलास पानी पी लो, जल देवता अग्नि, शरीर के अग्नि शांत कर लो, और ये ख्याल छोड़कर ये आत्महत्याओं के विचार छोड़ दो और नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। हर इसमें एक और पुराणों में कहा गया है कि आपके साथ कितना भी अच्छा और बुरा हो, उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा हित भगवान ने लिखा हुआ है। ये आपको नहीं समझेगा, आप बालक हो, भगवान माता पिता से भी बढ़कर है। भगवान आपके रियल माता पिता है। आपका कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई ट्रेन मिस हो गया, फ्लाइट मिस हो गया और उसका कुछ दुर्घटना हुई, तो कोई आपको मिलता है जो बोलता है कि मैं गया लास्ट स्टेज में, मैं इसमें नहीं बैठ पाया प्लेन में, अच्छा हुआ। जब प्लेन उसका छूट जाता है, गाड़ी छूट जाती है, तब उसको बहुत पश्चाताप होता है, वो दोष देने लगता है वाइफ को, इसको उसको, कि तूने लेट कर दिया, टैक्सी वाले ने लेट कर दिया, ड्राइवर लेट आया, 5 मिनट पहले मेरे लाइन खड़ी थी, इसलिए मेरे को लेट हो गया, 5 मिनट पहले जाता था तो मेरा फ़्लाइट नहीं चुकता था। और जब वो सुनता है कि उसी फ्लाइट का कुछ हादसा हुआ, वो बोलता भगवान तूने बचा लिया। तो ये कुछ बातें आपको दिख जाती है, इसलिए आपको तब लगता है कि नहीं ये बात सही है, पर ये बात 100% सही है। आप भगवान के सामने बालक हो, माता पिता, उस माता पिता के सामने आपको ये कदापि नहीं समझना है कि अपना हित क्या है उसमें। कितनी भी बुरी घटना आपके सामने हो, आपके साथ घटी हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे आपका क्या हित है। इस बारे में हमारे गुरुजी भिकमचंद जी प्रजापति डॉक्टर साहब जोधपुर वाले, उन्होंने एक किस्सा बताया हुआ था अपनी कथा में कि एक छोटा बालक होता है 6, 7, 8 महीने का। उस बालक का अपने माता पिता के साथ बढ़िया दिन जहाँ काम चलता था, पिताजी ऑफिस से आते थे, शाम को उसके साथ मस्ती करते थे, माता के साथ दिन भर वो हंसी मजाक, अच्छा जीवन चलता था तीनों का। एकाएक उसको कुछ तकलीफ होती है, उसको माता पिता हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 6 महीने का बालक, माता पिता लेके जाते हैं, उनके साथ वो जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, दूसरे दिन बुलाते हैं, कुछ और टेस्ट होती है, तीसरे दिन डिटेक्ट होता है कि इसके हाथ के अंदर कुछ, उंगली के अंदर कुछ कैंसर है, हाथ के अंदर भी।
और डॉक्टर बोलते हैं कि ये 48 आवर में आप ये इसका हाथ काटना पड़ेगा तो ये ज़िंदगी जी पाएगा, नहीं तो 1 और 2 मंथ में ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसका द एंड हो जाएगा, ये नहीं रहेगा जीवन, इसकी ज़िंदगी। माता पिता क्या डिसीजन लेंगे? वो बोलते हैं 48 आवर नहीं, 24 मिनट 10 मिनट अभी काट लो आप, हाथ चलेगा। हमारा बच्चा जीवंत रहना चाहिए, हमारा बच्चे का लाइफ कैसा हम देख लेंगे आगे बिना हाथ का, उसको सिखा देंगे सब और सब कुछ सही हो जाएगा। आप वो डिसीजन लेते हो। चौथे दिन उसको हाथ काटने के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है। बच्चा ये सब देखते रहता है, पहले दिन अपने को यही लाया था, दूसरे दिन भी लाया, तीसरे दिन भी लाया, अपने को कुछ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतना उसको मालूम। माता पिता लेके आ रहे हैं ये मालूम, उसको ये नहीं मालूम ये है क्या, डॉक्टर है, ये कौन है, क्या है। वो 6 महीने का बच्चा समझ तो उसको रहा है कि हम यहाँ आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, और वो देखता भी है कि आज तो कुछ माहौल अलग है। सब ऑपरेशन के यूनिफॉर्म में, हरे ड्रेस में, मुंह बांधा हुआ है, और फिर मेरे को अंदर लेके गए, मेरे को वहाँ एक कॉट पे रखा गया, यहाँ तक उसको समझ रहा है। फिर उसको जैसे अनकॉन्शियस किया जाता है, बेशुद्ध किया जाता है, और हाथ काटा जाता है, और शाम को शुद्धि पे आता है, हाथ बंधा हुआ रहता है, तब तक भी उसको कुछ समझता नहीं है। घर आने के बाद जब उसका वो सब हाथ का जख्म होने के बाद उसका निकाला जाता है, तो उसको क्या लगता है कि ये मेरे जिनसे इतना प्यार करता हूँ, मेरे माता पिता, इन्होंने मुझे लेके गए और ये इन्होंने मेरा वो किया, और ये आज मैं जिस हाथ से खेलता था वो हाथ मेरा नहीं है। वो जब तक 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल का होता है, तब तक उसके दिल दिमाग में यही रहता है कि ये डर भी बह रहता है, माता पिता के साथ जीता है पर डर भी रहता है कि ये मेरे माता पिता ने ये मेरा हाथ काटा, मैं कैसा क्या करूँ, इससे मैं खेलता था, इससे मैं ये करता था। तो उसको समझता नहीं है कि क्या वजह से काटा। जब उसको पढ़ाते बढ़ाते और वो जब बड़ा होने के बाद उसको समझता है कि ये हाथ नहीं काटते थे तो मैं आज ये जीवन, ये ज़िंदगी नहीं देख पाता था, तब उसको इसका इम्पोर्टेंट समझता है। कब? 20, 25, 15, 20 साल बाद। तो आपके साथ भगवान ने क्या बुरी घटना की, माता पिता से भी बढ़कर जो भगवान है, उन्होंने आपके साथ क्या बड़ी घटना की, बड़ी दुर्घटना आपके साथ हुई है, उसके पीछे क्या हित है, ये आपको आज नहीं समझेगा, आपको मरते दम तक भी नहीं समझेगा, जन्मों जन्म बाद भी आपको समझ सकता है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और अपने किस अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, साथियों, कोई भी ऐसा लगता है, पहली बात तो किसी को क्रोध मत दिलाओ ज़्यादा कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए आत्महत्या करे। दूसरी बात कि कोई ऐसा कर रहा है, ग्रहमान उसके लग रहे हैं, तो उसको हेल्प करो उसके हिसाब से। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, खुद उस इंसान का उसको समुपदेशन करो, काउंसलिंग करो। ये जो बातें हैं, ये वीडियो दिखाओ या इस तरह की बातें करो कि इसके पीछे कोई भी नहीं होता है, कोई भी आपको तकलीफ़ देना नहीं है, कोई आपको दोष नहीं देता है। रहा आज की दूसरी विषय जो मैंने आपको बोला, दूसरा, कोरोना काल में खुद की केयर लेवे। सबसे पहले तो केयर ये महामारी का एक ही है कि हर एक ने सोशल डिस्टेंस और जो गवर्नमेंट के रूल्स है, शासन और जो मेडिकल साइंस ने जो बोला हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्देश दिए हैं, उसका बिल्कुल तंतोतंत पालन कीजिए। जरूरत ना है तो बाहर कदम भी ना रखें घर की देली के बाहर। दूसरी बात, जितना हो सके उतना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जो बताया जा रहा है वो सभी कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम कीजिए। जिसने 2 घंटा रोज प्राणायाम किया वो उसको बाल भी बाका नहीं होगा। मैं आपको कोरे कागज़ पे लिख के देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घूमते रहे और जो कोरोना के आईसीयू पेशेंट है वहाँ जाके घूम के आ जाए, ऐसा नहीं है। जो मेडिकल साइंस बोला हुआ है उसको फॉलो करना ही है। जान है तो जहान है, ख्याल रखो। आप काम वर्क फ्रॉम होम करना है करो, बाकी जितना हो सकता है उतना करो। और अभी तो बारिश का माहौल है,
इसमें और ज़्यादा डर बढ़ सकता है, ऐसा बोलते हैं जो साइंस संशोधक है, उनका एक अंदाज़ा है कि इसमें थोड़ा और ज़्यादा मैटर बढ़ सकता है। वैसा तो इसको कोई ये नहीं है, इस विषाणु को, ये धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, पर कहते हैं कि ज़्यादा ये डेंजरस समय हो सकता है। इसमें एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो केयर लेना है, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट 2-4 पॉइंट है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले हर एक ने मोबाइल पे पंचांग यूज करो, या आपके घर में पंचांग होगा, पंचांग के हिसाब से जिस दिन अशुभ दिन लिखा हुआ है उस दिन तो बिल्कुल बाहर निकलो मत। आपके ग्रहमान वगैरह कैसे, वो आगे की बात है, टालो, अशुभ समय टालो। जब कोई इम्पोर्टेंट घटना आती है तो हम काल वेल को, कितना भी नास्तिक आदमी हो, पालता है। जो भगवान को कभी हाथ नहीं जोड़ता है, जो कभी भगवान के अस्तित्व की बात नहीं करता है, जिसको ये बातें सब नास्तिकता की वजह से गलत लगती है, अध्यात्म भगवान, वो भी अपने घर में बच्चे की शादी के टाइम दो पंडित जी के पास जाके बोलता है, यार शादी का टाइम निकाल दे, दिन निकाल दे। क्यों? एक समय ऐसा आता है, कितना ही बड़ा डॉक्टर वो बोलता है भाई अभी ऊपर वाले के हाथ में। एक समय ऐसा आता है कि हर इंसान को ये मानना पड़ता है कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है, गॉड है, काल वेळ है, शुभ अशुभ समय है, घड़ी है। इस शास्त्र को मानना ही पड़ता है उसको। जब इंसान का बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वो तब बिल्कुल हवे में रहता है, तब इस बात की तरफ जाए तो आप पंचांग के अनुसार, जहाँ अशुभ समय लिखा है, दाती पंचांग में तो बहुत क्लियर लिखा रहता है कि आज दोपहर 2 बजे तक समय खराब है। सेकंड बात ये कि आपका चंद्रमा से 4, 8, 12 चंद्रमा जब होता है, समझ लो किसी की मेष राशि है और आज कर्क है चंद्रमा, 2.5 दिन चंद्रमा रहता है एक राशि, तो 4, 8, 12 जब भी होता है, 4, 8, 12 किसी को न दे थारा, 4, 8, 12 जब भी होता है, उस समय किसी ने भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, वेरी टेक केयर। तीसरी बात, जिनका गुरु शनि जैसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी और अष्टम के ग्रह भी, गोचरी अष्टम के ग्रह भी जब मार्केश चल रहे हैं, 4, 8, 12 चल रहे हैं, तब भी क्लियर लेना है। हर दिन राहु काल होता है, उसको भी पालना है। उसके बाद में डेली वार के हिसाब से जाते आते वक्त जो शुभ शकुन बोला गया है वो करो, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, वो बातें ज़रूर करो। जैसे गुरुवार के दिन दही खाकर निकलना है, जैसे निकल रहे हो किस काम से इम्पोर्टेंट, तो दही खा के निकलो। मास्क रखो, सैनिटाइज हाथ रखो, वो तो सब रखो। 1 चम्मच दही खाया तो क्या नुकसान होने वाला है? दही खा लिया 1 चम्मच, तो क्या होने वाला है? तो ये जो पुराणों में लिखा है इसको फॉलो करो। ये कोई ऐसा ही नहीं लिखा है किसी ने। ऐसा हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों का हमने फ़ोटो लगा दिया भिंत पे, हम क्या मानते हैं इसमें हमारे पूर्वज है? होते हैं क्या? बताओ मुझे। कि वो तो आत्मा के रूप में चले गए, और उस फोटो को जिस तरह हम बोलते हैं कि इसमें हमारे पूर्वज है, भगवान है, तो ये पालो आप, उनकी बातें ही है ये सब, पूर्वज ही करके गए हमारे ये सब बातें। तो ये जो बात पॉसिबल है वो करो। ये पॉसिबल, गंगा जल की बोतल साथ में रखो। गंगा जल बहुत पवित्र माना गया है। जहाँ गंगा जल है, जहाँ गोमूत्र है, वहाँ कोई अशुभ घटना इतना सहज शक्य नहीं है। मैंने काफ़ी कोरोना पेशेंट्स की और पत्रिकाएं मेरे पास आई है, समय खराब हुआ, अशुभ समय में काम किया गया, एडमिट हुआ, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। आज ही अभी ये रिकॉर्डिंग के 10-20 मिनट पहले पूना की एक घटना है, समय अशुभ चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, और अभी 8 दिन पहले निगेटिव रिपोर्ट आया था, आज डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो ये सब बातें केयर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लेना है। पंचांग का, भगवान का नामस्मरण करना है, हनुमान चालीसा बोल के निकलना है, हनुमान जी का स्मरण करके निकलना है, घर के माता पिताओं को प्रणाम करके निकलना है, जिस दिन का जो शुभ शकुन लिखा हुआ है वो करके निकलना है। तो ये सब आपको गूगल पे या मुझे कभी भी फ़ोन करो, किसी की भी कुंडली का मार्केज देखना हो मुझे एनी टाइम फ़ोन करो। मेरा मोबाइल नंबर 77760891178।
फ्री ऑफ चार्ज, उसका कोई मैं आपसे चार्जेस नहीं लेता हूँ। कुंडली रीडिंग के मेरे चार्जेस है, पर मार्केट, आपकी मार्केट स्थिति, आपका गोचरी शनि 4, 8, 12 है या नहीं, ये स्थिति देखने के लिए मैं किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं लेता हूँ। कोई वैवाहिक पत्रिका का गुण मिलन जो होता है कंप्यूटराइज, वो बताने के लिए मैं 1 रुपया चार्ज नहीं लेता हूँ। हर एक के घर नहीं कंप्यूटर होता है, हर एक के पास नहीं मोबाइल होता है, हर एक के शादी में किसी कोई लड़का लड़की का कितना गुण मिलन हुआ, वो मैं फ्री ऑफ चार्ज बताता हूँ हर एक। नमो नारायण।